क्या खान साहब वाकई आर्मी चीफ या DGISI को सैक करने लगे थे? उन्होंने कहा कि मैं कोई इस तरह का वीक आदमी हूँ कि मैं ऐसी पोजीशन लूँगा, मैं नवाज शरीफ तो नहीं हूँ। कितना सीरियस थ्रेट है खान साहब को, और वो क्यों अब फर्दर कॉल अभी तक नहीं दे रहे एहतजाज की? तो लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर डेज और इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर ही होगा जो लेट्स सी आई वुड नॉट, क्योंकि जैसे ही हम ऐलान करते हैं हमारे लोगों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। वेलकम बैक। मैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं खान साहब की जान को जो ख़तरे के हवाले से वीडियो पैगाम दिया डॉक्टर बाबर अवान साहब ने, उसके ऊपर बात करूँ, मुझे उधर वापस जाना है 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात। हम खुद वहाँ मौजूद थे, आपको याद होगा 6-7 एंकर्स वहाँ मौजूद थे। लेकिन उस वक्त के हवाले से स्टोरीज़ अगले दिन बरतानवी नशरियाती इदारे ने छापी, उससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या खान साहब वाकई आर्मी चीफ या DGISI को सैक करने लगे थे उस दिन? देखिए, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये खबरें चलवाई गई थी, ये मुझे पता किसने चलवाई? इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, ये खबरें चलवाई गई थी और वो मीडिया में बहुत सारे लोगों को पता है, जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं डिफरेंट चैनल्स के, उनको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि खबरें किसने चलवाई थी। और ये ज़्यादा अफसोस की बात है कि जिसने चलवाई थी जब उसका पता चलता है तो वो और भी ज़्यादा अफसोस की बात है। और यानी वो इतना ज़्यादा न्यूट्रल है? नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा। अच्छा, आप ये नहीं कर रहे? मैं ये बात नहीं कर रहा। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो बड़ी अफसोसनाक बात थी कि वो खबर चलवाई जाए। ये कोई तकरीबन 4-5 दफ़ा ये बात की गई। असल में हमारे यहाँ क्योंकि हमारा वैल्यू सिस्टम इतना कोलैप्स कर गया है कि 2 दिन पहले किसी बहुत बड़ी शख्सियत ने मुझे एक पैगाम भेजा है, किसी ने एक ट्वीट किया हुआ था सर, और वो इन्होंने हमारी एक बड़े ज़िम्मेदार पार्टी लीडर को भेजा कि शहबाज गिल साहब इनको जानते हैं। उन्होंने मुझे भेजा। वो ट्वीट जो था उसकी लैंग्वेज कोई बहुत अच्छी नहीं थी, डेरोगेटरी थी। इट्स ट्रू कि वो लैंग्वेज अच्छी नहीं थी, उस तरह की बात नहीं लिखनी चाहिए थी। अच्छा, मैंने जब उस ट्विटर अकाउंट को देखा और उसकी तहकीक करवाई तो वो पता चला कि वो मुझे फॉलो करता है। मुझे 30 लाख लोग फॉलो करते हैं। हाँ जी। तो उसमें से एक वो ट्विटर अकाउंट फॉलो करता है, तो अब मैं उसको कैसे जानता हूँ उस ट्विटर अकाउंट? ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए 5 दफ़ा ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही सीनियर क्वार्टर से मैंने उसको रिफ्यूट किया प्राइम मिनिस्टर हाउस में होते हुए। और उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही सीनियर क्वार्टर से वो इन्फॉर्मेशन पूछी गई बहुत ही सीरियसली कि क्या वाकई आज इमरान खान जो है वो सैक कर रहे हैं आर्मी चीफ को। तो इससे आप ये समझ लीजिए, बेबुनियाद थी खबर। आप ये समझ लीजिए कि साजिश का, हाँ, और मनूवरिंग का और मदाखलत का और तमाम चीज़ों का कितना अमल दखल था। आर्मी चीफ तक भी कितनी गलत तरीके से गलत खबरें पहुंचाई जा रही थी। इससे आप ये देख लिए, और इससे डर भी लगता है कि क्या हो रहा है और कहाँ तक हो रहा है। इससे ये भी डर लगता है कि कितनी आसानी से एक गलत खबर को जनरेट किया जाता है और उसको ऊपर तक। और इसमें जो लोअर लेवल का आपका स्टाफ और मिडिल लेवल का स्टाफ होता है, ये बुनियादी तौर पर या ऑफिस अफसरान होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जब वो एक खास एजेंडा उन्हें कोई दे देता है, कोई भी दे देता है, तो ये फिर उनके ऑप्टिक्स होते हैं। अगर एजेंडा ये है कि आपके और मेरे दरमियान जो है वो इख्तलाफात हर सूरत बर्पा करने हैं, या मैंने आपकी पोजीशन को कंप्रोमाइज़ करना है हर सूरत, या मैंने आपको हर सूरत नुकसान देना है, तो फिर बहुत सारी ऐसी खबरें जो मेरे खिलाफ होंगी वो भी मीडिया में। तो वो सब कुछ एजेंडे के तहत हुआ? वो मेरे ज़ाती ख्याल में वो एजेंडे के तहत, क्योंकि उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर। प्राइम मिनिस्टर, मैंने आपको बताया कि वो 5वीं बार ये झूठी खबर थी। ये वाली दफ़ा 5वीं बार थी। इससे 4 दफ़ा पहले मैं उसे इमरान खान साहब से पूछ के, और वो हमेशा हंस पड़े। उन्होंने कहा कि मैं कोई इस तरह का वीक आदमी हूँ कि मैं ऐसी पोजीशन लूँगा, मैं नवाज शरीफ तो नहीं हूँ कि मैं अपनी फ़ौज या अपने मुल्क के लिए ऐसा कोई काम करूँगा जिससे मेरी फ़ौज। तो इमरान खान ने जो भी उनको ज़ख्म दिया गया है, जो भी उनको दगा दिया गया है, जो भी उनके साथ धोखा किया गया है, उन्होंने बड़ी स्माइल से लिया है, बड़ी ग्रेस से लिया है, वतन के लिए, मुल्क के लिए, और मुल्क के अंदर बैठे हैं और वो जब मुझे याद है, जब लास्ट उठ के गए थे तो मैं उनके साथ वॉक कर रहा था गाड़ी तक, तो वो जो लास्ट 3-4 मिनट थे
वो मैंने, मेरा ख्याल है कम ही लोगों में वो ग्रेस होगी जो इमरान खान में थी। उस टाइम भी जो उनका मुझे मैसेज था जब वो वहाँ से रवाना हो रहे थे, क्योंकि आप 8, 10, 12 लोग जी हम वहीं और हमें ये भी बताया जा रहा था कि बाहर गाड़ियाँ आ गई, हमें ये बताया जा रहा था बाहर, हमने देखी है, मुझे नहीं पता, मैंने देखी, हम तो बाहर थे, हम तो अंदर थे तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये बताया जा रहा था, मैंने जाते हुए देखी थी। तो मैंने वज़ीर आज़म साहब, उस टाइम वो वज़ीर आज़म थे, तो मैंने उन्हें बताया कि हमें भी ये खबर मिल रही है, हमें पता नहीं ये सच है या नहीं है। तो उस टाइम भी उनका जो मैसेज था, उस टाइम भी जो उनकी बात थी, उस टाइम भी उनकी जो सोच थी, वो एक लीडर वाली, एक स्टेट्समैन वाली, एक सरबराह वाली सोच थी। वो इस तरह का जो अभी वो आपने देखा है कि पहले वो बाबर आजम को बुलाना था उन्होंने, अपनी जो बरतानवी एम्बेसी है, उन्होंने बाबर आजम को बुलाना था, उन्होंने कांटेक्ट किया हुआ था बाबर आजम को, क्योंकि एक क्रिकेटर हैं हमारे बड़े मायानाज, वो कैप्टन है कौमी टीम के, तो उनको उन्होंने बुलाना था। तो फॉरेन ऑफिस ने जबरदस्ती रिक्वेस्ट की कि नहीं वज़ीर आज़म, और फिर वज़ीर आज़म साहब जाके वहाँ पर, लेकिन कोई बईद नहीं है, वो पंजाब में लेट्रीन बनाते थे, उसके ऊपर तस्वीर लगा देते थे, तो अब तो एम्बेसडर के मुंह में केक डाल रहे हैं, तो ऐसी। अच्छा, उसी से रिलेटेड एक और सवाल, उस रात हम मौजूद थे, लेकिन उससे रिलेटेड वो भी BBC ने ही खबर दी कि हेलीकॉप्टर वहाँ पर उतरा, और कुछ लोगों ने ये कहा कि अगले दिन खान साहब ने चश्मा क्यों लगाया हुआ था। ये बातें आप तक पहुंची होंगी कि खान साहब ऊपर खुदा ना खास्ता हाथ उठाया गया। मैं आप तक कोट एंड कोट पहुंचा रहा हूं, ये पब्लिक हमारे का ग्रीवेंस है, वो चाहती है कि आप जैसे लोग इसको क्लियर करें कि इन एक्चुअल हुआ क्या था। अच्छा, मैं वहां मौजूद था, मैं गवाहियां देता हूं कि मेरे सामने तो कुछ नहीं हुआ। आप भी अपनी तरफ से क्लियर कीजिए कि क्या वहां पर कोई हेलीकॉप्टर उतरा, कुछ लोग आए, उन्होंने खान साहब को मैन हैंडल किया और वहां से रवाना किया, ऐसा कुछ हुआ? देखिए बात ये है कि उस दिन कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया, मेरी नज़र में तो नहीं था ऐसा कुछ है। और उस दिन कोई वहाँ तशरीफ़ नहीं लाया, लेकिन ये ज़रूर है कि ये खबर लगवाई गई। ये कहाँ से लगवाई गई, इसकी तहकीक होनी चाहिए। आप एज ए जर्नलिस्ट करेंगे तो आपको 5 मिनट में पता चल जाएगा। मुझे पता है, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। किसी बड़े टेलीविज़न के डायरेक्टर न्यूज़ को कॉल कर लें, वो ये फरमाइशी खबर थी। अच्छा, और रही बात, मैं अक्सर आप लोग दोबारा भी देखेंगे तो मैं लोगों को ये एक्सप्लेन कर दूँ सर, मेरे साथ भी ऐसा कभी कभी होता है, तो मैं एक्सप्लेन कर दूँ लोगों को कि खान साहब ने कई दफ़ा चश्मे क्यों लगाए होते हैं, और अक्सर कहते हैं मीटिंग में बैठे क्यों चश्मे लगाए हों। तो मेरी भी दूर की नज़र थोड़ी कमज़ोर है, और जिन लोगों की दूर की नज़र कमज़ोर होती है, दूर का मतलब ये कि जैसे वो सामने आपका टेलीविज़न है तो माइनस में होती है, हाँ माइनस, तो मैं पढ़ नहीं सकूंगा ना, उसका टिकर थोड़ी कमज़ोर होगी। तो खान साहब की भी इसी तरह, मेरी तरह वो दूर की नज़र कम है, तो वो ऐनक लगाएंगे ऑफ कोर्स। तो जब वो धूप में निकलेंगे, सन ग्लासेस भी उनके पावर्ड है, आई साइट वाले हैं, जैसे मैंने भी बनवाए हुए हैं वो आई साइट वाले के। सन ग्लासेस के अंदर भी आपकी ऐनक का नंबर है, जैसे इस शीशे का नंबर है ऐसे ही उसका है। तो खान साहब अगर कभी निकलते हैं घर से तो वो दो एन एक हाथ में पकड़ेंगे, एक लगाएंगे, तो वो तरद्दुद नहीं करते, एक ही ऐनक लगा लेते हैं। तो अगर उनके पास दूसरा चश्मा ना हो तो वो फिर वही चश्मा पहनते हैं, क्योंकि उससे उन्हें क्लियर नजर आता है। लेकिन आम बंदे को लगता है कि कमरे के अंदर चश्मा लगा, क्योंकि अगर आप वो उतार लेंगे तो आप सामने नहीं वाजे नहीं पढ़ सकेंगे, कोई प्रेजेंटेशन है या कोई चीज़ है, और अगर आप लगा लेंगे तो बड़ा वाजे पढ़ा जाएगा। तो अभी भी आप बनी गाला में या हमारी मीटिंग उसमें अक्सर आप देखते होंगे कि वो चश्मा उन्होंने लगाया होता है, और किसी दिन उन्होंने दूसरा चश्मा स्टोरी थी, गलत था, बकवास थी। अच्छा, अब लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो मैसेज ऑफ बाबर रवान साहब। अभी मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, रियल टाइम कितना थ्रेट है खान साहब की लाइफ को एज ए चीफ ऑफ स्टाफ उनके? मुझे आपसे क्लियर इस वक्त पॉइंट चाहिए, पब्लिक सामने सुन रही है, करोड़ों की तादाद में लोग आपको देख रहे हैं। ये बताएं कि कितना सीरियस थ्रेट है खान साहब को, और वो क्यों अब फर्दर कॉल अभी तक नहीं दे रहे एहतजाज की या फिर लॉन्ग मार्च की? देखिए, दो बातें हैं। जहाँ तक रही बात खान साहब की सिक्योरिटी की, तो वो तो बहुत वाज़ेह है कि खान साहब को जिस तरीके से, जिस साजिश के तहत भेजा गया, और ख़ान साहब ने जिस तरीके से पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा के लिए आवाज़ बुलंद की, तो ये कॉमन सेंस की बात है। हमें तो खैर बिल्कुल बहुत एक्यूरेट बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने देखी हुई हैं जो गवर्नमेंट में होते हुए भी हमारे पास थी, बाद में भी हमें भेजी गई हैं। अभी जब हम गवर्नमेंट में नहीं हैं तो अभी भी एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल लेटर चंद दिन पहले मुझे एज अ चीफ ऑफ स्टाफ आया, जिसमें उनकी जान को शदीद खतरे का इस हुकूमत ने बताया कि इनको एक थ्रेट का पता चला है। इस हुकूमत ने बताया? जी बिल्कुल बताया मुझे, मेरे पास वो लेटर है। जो इसके बावजूद सिक्योरिटी नहीं दी, उस सिक्योरिटी उस लेवल की ये गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं दे रही। एक मुजरमा को दे रही है, मरियम सफ्दर को,
और एक साबिक वज़ीर आज़म, एक ऐसा शख्स जो वाकई उम्मत मुसलमान का लीडर है, जिसके ख़िलाफ़ एक बैरूनी साजिश हुई, जिसके ख़िलाफ़ बैरूनी अंदरूनी जगहों पर उसको रिमूव करने की, बंद कमरों के अंदर रिमूव मीन उसे जान से मारने की साजिश तैयार की, रास्ते से हटाने की। जब उन्हें पता चल गया तो वो साजिश सारी बंद करनी पड़ी। तो ये सब कुछ जो हो चुका है, और अभी मैंने आपको बताया कि एज ए चीफ़ ऑफ स्टाफ मुझे वो लेटर आया हुआ है जिसमें अभी मुतल्लका भी इस हुकूमत ने भी बताया कि उनकी जान को संगीन ख़तरात हैं, तो उसके लिए बहुत ही सिक्योरिटी के हमें कहा गया कि आप सिक्योरिटी का यही रीज़न है कि वो लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दे रहे? नहीं, ये वजह नहीं, या फिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से? नहीं, देखिए दो बातें हैं। आज खान साहब ने इस बात का जवाब दिया, आप मीटिंग में थे जी, कि उन्होंने कहा कि वो अब अपनी पूरी स्ट्रेटजी के साथ आएंगे, पूरी तैयारी करके आएंगे, और ये जो कुछ इन्होंने पिछली दफ़ा किया, इस दफ़ा इनको वो सब कुछ नहीं करने दिया जाएगा। तो लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर डेज, और इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर ही होगा। जो लेट्स सी, आई वुड नॉट, क्योंकि जैसे ही हम ऐलान करते हैं हमारे लोगों को पकड़ना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए आप अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजी डिफाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, और वंस वी आर रेडी विद दैट स्ट्रेटजी, इंशाल्लाह वील गो अहेड विद दैट। राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।